उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग एक 12 के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पंच लाइट के बारे में मौखिक बात करेंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पंच लाइट बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार आता है और इस बार भी आएगा। कक्षा 12 के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को स्किप थोड़ा भी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें लिख कर नहीं बल्कि मौखिक बताऊंगा। पंच लाइट, ये नाम से ही ऐसा महसूस हो रहा है कि पंच का मतलब होता है, अर्थात कई सारे लोग होंगे जैसे पंच कहते हैं। गांव में जब पंचायत होती है तो कई सारे लोगों का समूह होता है। तो इस तरह हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पंचों के द्वारा खरीदे हुए लाइट को पंच लाइट कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं। पंच लाइट फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा संचालित एक छोटी सी कहानी है जो बिहार राज्य के एक छोटे से गांव की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी में मुख्यतः तीन पात्र जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गोधन, गुलरी काकी और गुलरी काकी की एक बेटी मुनरी। गोधन, गुलरी और मुनरी, ये तीन पात्र बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन पर पूरी कहानी टिकी हुई है। तो गांव वाले जो हैं वो जब मेला जाते हैं तो रामनवमी के मेले में से वो लोग एक पंच लाइट खरीदते हैं, पेट्रोमैक्स खरीदते हैं और पेट्रोमैक्स को खरीदने के बाद वो उसे अपने गांव ले आते हैं और कई लोगों के द्वारा उसमें शामिल होने के कारण उसको वो लोग पंच लाइट कहते हैं। और पंच लाइट खरीदने के बाद उनमें से जो पैसे बचे थे, खरीदने के बाद जो पैसे बचे थे, उन पैसों से उन लोगों ने पूजा पाठ की कुछ सामग्रियाँ खरीद ली और सामग्रियाँ खरीदने के बाद वो लोग घर वापस आ गए। पंच लाइट खरीदने के बाद उन गांव वालों को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। इस खुशी में वो लोग कीर्तन का आयोजन किए। कीर्तन का आयोजन करने के बाद धीरे धीरे सभी गांववासी वहां इकट्ठे होने लगे। इकट्ठा होने के बाद सरदार जी और दीवान जी ने पंच लाइट खरीदने की सारी कहानी गांव वालों को सुनाया। ये कहानी सुनकर बहुत लोग खुश हुए कि पंच लाइट कैसे खरीदा गया। इसके बाद सभी गांव वाले सरदार जी और दीवान जी की तरफ श्रद्धा भरी नजरों से देखते हैं। लेकिन अब सवाल यह था कि उस पंच लाइट को जलाएगा कौन। यह बात किसी ने सोचा ही नहीं कि पंच लाइट कैसे जलेगा, और पंच लाइट खरीद लिया। तब उन्होंने यह निर्णय लिया कि इस पंच लाइट को दूसरे लोग नहीं जलाएंगे, अर्थात दूसरे कमेटी के लोग इसे नहीं जलाएंगे। जब भी जलाएंगे हम ही लोग कोशिश करके जलाएंगे। और बात यह है कि उनमें से कोई लोग पंच लाइट तो जलाना जानते नहीं थे। ये सारी बातें जो है वो आपस में कर रहे थे और दूसरे जो लोग हैं, दूसरे टीम के जो लोग हैं, वो उन लोगों की मजाक उड़ा रहे हैं और उनकी बुराई कर रहे हैं। ये इनको एक छोटा सा पंच लाइट नहीं जलाने आ रहा है। ये सारी कहानी, ये सारी बातें मुनरी की जो है, मुनरी गुलरी काकी की बेटी मुनरी वो सुन रही थी। गुलरी काकी की बेटी मुनरी जो है वो गोधन से प्रेम करती थी, इसलिए उसे वह यह पता था कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है। इसलिए मुनरी ने अपनी सहेली के माध्यम से सरदार जी के पास यह खबर पहुंचवाई कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है। तो सभी लोगों ने मिलकर गोधन को बुलाने की कोशिश की और बुलाए, लेकिन गोधन उनकी बातों को ध्यान में नहीं दिया और वहाँ नहीं जाता है। अंत में क्या होता है कि गुलरी काकी जो है वो बहुत रिक्वेस्ट करती हैं गोधन को, और रिक्वेस्ट करने के बाद उसे लेकर आते हैं पंचों के सामने। और आते ही गोधन कहता है कि स्पिरिट कहाँ है, अर्थात पंच लाइट को जलाने के लिए जो स्पिरिट चाहिए था वो कहाँ है। तो सभी लोग स्पिरिट का नाम सुनकर घबरा गए कि अब ये क्या मुसीबत है, स्पिरिट कहाँ से लाएं, स्पिरिट क्या है। तो गोधन ने अपने चालाकी से गरी के तेल से उस पंच लाइट को
जला देता है। जैसे ही पंच लाइट जलता है सभी लोग खुश हो जाते हैं और गोधन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और फिर से उस गोधन को अपने गांव वापस लेकर चले जाते हैं। अंत में गुलरी काकी जो है वो गोधन को अपने घर खाना खाने के लिए निमंत्रण देती है। सभी लोग खुशी खुशी अपने गांव में रहते हैं और पंच लाइट का आनंद लेते हैं। अगर मेरी छोटी सी वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना न भूलिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।